बाढ़ के कारण काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जिला मंडी में जिस तरह से मैंने देखा, बहुत सारे स्थानों पर जहां कई वर्षों तक कभी पानी स्तर तक नहीं आया, वहां तक आया भी और कई लोगों के मकानों को, दुकानों को, रास्तों को नुकसान हुआ है। और जहां एक और हमारा निवेदन है राज्य की सरकार से कि जल्द सहायता राशि उन लोगों को दें जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है या जिनके घरों को खतरा बना हुआ है। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर लाश से ढह गए हैं या फिर ऐसा है कि उनके रिटेनिंग वॉल है ही नहीं। अब कहीं पे कुछ खतरा होता है तो उनका पूरा का पूरा घर जा सकता है। ITI जिस तरह से धर्मपुर में बन रहा था तो उसमें भी पूरा रिटेनिंग वॉल ही निकल गई है, नीचे घरों को खतरा खड़ा हुआ है। दूसरा, केंद्र सरकार की ओर से अब तक लगभग 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सहायता हिमाचल प्रदेश की मोदी सरकार ने की है। इसके अलावा 13 बटालियनें NDRF की लगातार यहाँ पे काम कर रही थी। इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर राज्य में लोगों की जान बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जितनी मदद केंद्र सरकार की ओर से चाहिए थी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लोगों के माध्यम से वो भी यहाँ पर आए हैं। जो मांगा वो देने का कार्य किया है। हम चाहते हैं कि राज्य की सरकार भी तेज गति के साथ लोगों के जो सड़कों का नुकसान हुआ उसको जल्द से जल्द ठीक करवाए और जिनके घरों का नुकसान हुआ उनको जल्द से जल्द सहायता राशि दे, क्योंकि केंद्र की ओर से पैसा हमने भेजा है। एक तरफ से आप देखें, मौसम खराबी के कारण जो आपदा पूरे प्रदेश में आई तो उस पर भी सरकार ने कुछ रहम नहीं किया। ये सुख का नया दौर वैट बढ़ाकर है कि जनता के ऊपर पहले ही बोझ था, अब 3 रुपए अगर वैट में बढ़ जाते हैं तो उससे और नुकसान होता है। ये केवल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ते, इससे पूरे महंगाई को बढ़ावा मिलता है। ये राज्य की सरकार के द्वारा उठाया गया एक गलत कदम है जिसको शीघ्र वापस लेना चाहिए। जनता के हित में ये जो वैट में बढ़ोतरी की है इसको वापस लिया जाए और आम जनता पर बोझ ना डाला जाए। एक और तो केंद्र की सरकार ने एक बार नहीं 2 बार टैक्सेस में कमी की कि देश भर के लोगों को राहत मिले, लेकिन जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर लगातार वैट को बढ़ाया गया और आम जनता पर बोझ डाला गया। अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखेंगे WPI, अगर आज तक का सबसे कम रहा तो आजकल चल रहा है। ये केंद्र की सरकार के प्रयासों के कारण हुआ। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वैट को बढ़ाकर, लोकल टैक्सेस को बढ़ाकर आम जनता पर बोझ डाला जाता है। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश है। जो जनता के साथ हो रहा है वो अन्याय है। पहले इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया, फिर लोगों को राहत नहीं दी गई। जो कोविड के समय लोग लगे थे, जिनको नौकरियां मिली थी, उनको भी मेडिकल स्टाफ वालों को छुट्टी कर दी गई है। ये सरकार आने से लोगों के दुख बढ़े हैं, सुख का कोई नया दौर नहीं है। सर, 2008 में कांग्रेस की सरकार के समय राष्ट्रीय आपदा को लेकर क्या निर्णय हुआ, एक बार जरा उसको पढ़ लेना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा, हमने मदद हिमाचल की बार बार की है। मोदी जी ने हिमाचल को सदा प्राथमिकता दी है। विकास के प्रोजेक्ट तो दिए ही, लेकिन जब भी मदद की आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहले आगे बढ़ चढ़कर मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी ने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की, हम सब लोगों को भी कहा, हम सब लोग भी फील्ड में हैं और हम सब प्रयास करें कि इसमें आपदा के समय इस संकट से निकालकर हिमाचल को लाया जाए। और जो भी मदद केंद्र सरकार से होगी हम वो कर रहे हैं। चंद्रयान 3 एक अपने आप में इतिहास रचेगा, क्योंकि जिस तरह से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों में भारत उन गिने चुने 3-4 देशों में नाम आता है जिसने सोलर मिशन को आगे बढ़ाया है। और मैं इसको इतना ही कहूँगा कि चंद्रयान को भेजना लगातार
दूसरा भी हमारा जो चंद्रयान 2 था उसमें भी बहुत हद तक हम सफल रहे थे, लेकिन चंद्रयान 3 से बहुत सारी उम्मीदें हैं। 40 दिन का और इंतज़ार रहेगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साइंटिस्ट ने जो पूरी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। इससे युवाओं को भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि चंद्रयान 3 जाने के बाद ये जो प्रयास है हमारे, इससे साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों को बहुत बल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में शांति नहीं देखना चाहते, उनमें कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता हैं। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हथियार डालने का काम कहीं पर हुआ था तो मोदी जी की सरकार के समय पीस बढ़ाने का यानी कि शांति बढ़ाने का काम भी हुआ और पीस एग्रीमेंट्स भी हुए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हथियार उठा रखे तो उन्होंने हथियार डालने का काम किया है। ये मोदी जी की सरकार के समय हुआ। पिछले 10 दिनों से मणिपुर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, शांति है। और कांग्रेस अपने नेताओं को भेजकर अशांति फैलाने का जो काम करना चाहती है वो किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कुछ लोग राजनीति में आने से पहले जो काम करते थे वो राजनीति में आने के बाद भी वही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।